अस्सलाम वालेकुम गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल डॉक्टर कायनात ज्योति। आई होप यू ऑल आर वेल एंड डूइंग ग्रेट। सो गाइज, अब हम आगे चल के जो रिमेनिंग ऑब्जेक्टिव्स थे उनको कवर करते हैं चैप्टर नंबर 9 के गाइटन फिजियोलॉजी के। सो ये पैराग्राफ प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस कर लिया। अब हमारे पास है फिजियोलॉजी ऑफ कार्डिक मसल्स। इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है। सो आप लोगों को इस लेक्चर को जो है वो अच्छे से समझिएगा। कार्डिक मसल, इस पैराग्राफ में तो आपको सिंपल इन्फॉर्मेशन दे दी गई। इस पैराग्राफ में सिर्फ आपको यही बताया है कि हमारे पास जो है वो कार्डिक मसल्स, 3 तरह के कार्डिक मसल्स होते हैं। आर्टियल मसल्स होते हैं, वेंट्रिकुलर मसल्स होते हैं और स्पेशलाइज्ड एक्साइटेटरी एंड कंडक्टिव मसल्स फाइबर्स होते हैं। ठीक है, सो ये 3 टाइप के मसल्स फाइबर्स हैं जो कि बेसिकली कार्डिक में हमारे पास जो रिदमिकसिटी होती है, जो कार्डिक रिदमिकसिटी होती है उसे कंट्रोल करते हैं। ठीक है, और हमारे पास हार्ट बीट को जनरेट करते हैं। इसमें आर्ट्रियल मसल्स और वेंट्रिकुलर मसल्स का तो सेम ही फंक्शन होता है जैसे हमारे पास स्केलेटल मसल्स फाइबर्स का होता है, लेकिन उसका सिर्फ एक ही यहाँ पे डिफरेंस होता है कि यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्शन की पावर है वो मीन्स की थोड़ी सी उसकी ड्यूरेशन ज्यादा होती है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा ब्लड को जो है वो पंप करवाना होता है हार्ट ने। सो इस वजह से उसकी जो कंट्रैक्शन की हमारे पास ड्यूरेशन है वो थोड़ी सी लेंदी हो जाती है, वो थोड़ी लॉन्गर हो जाती है एज कम्पेयर टू स्केलेटल मसल। उसके अलावा यहाँ पे जो अलग टाइप के मसल्स हैं, लाइक हमारे पास जो एक्साइटेटरी एंड कंडक्टिव मसल्स फाइबर्स है ना, वो क्या करते हैं, वो बेसिकली मेन यहाँ पे वो मसल्स होते हैं जो कि दूसरे मसल्स से अलावा ये थोड़े डिफरेंट होते हैं। ये एक्शन पोटेंशियल को क्या करते हैं, एक्शन पोटेंशियल की कंडक्शन करवाते हैं। ठीक है, और हार्ट में ताकि एक्शन पोटेंशियल जो है उसकी कंडक्शन हो सके और हार्ट जो है वो प्रॉपरली रिदमिसिटी जो है उसे कंट्रोल कर सके। सो अब हम इस पैराग्राफ को पढ़ते हैं। मैं जूम कर देती हूँ इसे। The heart is composed of three major types of cardiac muscles: atrial muscle, ventricular muscle, and specialized excitatory and conductive muscles fiber. So हार्ट जो है वो 3 टाइप के मसल्स फाइबर से कंपोज हुआ होता है: आर्टियल मसल्स, वेंट्रिकुलर मसल्स एंड स्पेशलाइज्ड एक्साइटेटरी एंड कंडक्टिव मसल्स फाइबर्स। ठीक है, The arterial and ventricular types of muscles contract in much the same way as skeletal muscle. So इसमें उसी तरीके से हमारे पास जो वेंट्रिकुलर और जो हमारे पास आर्टियल एंड वेंट्रिकुलर टाइप की जो मसल्स है ना, उनकी परफॉर्मेंस स्केलेटल मसल्स की तरह की होगी, एक्सेप्ट द ड्यूरेशन ऑफ कंट्रैक्शन इज मच लॉन्गर। सिर्फ एक एक्सेप्शन के साथ कि यहाँ पे जो ड्यूरेशन होगी ना कंट्रैक्शन की, देखो कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन वाला वही प्रोसेस होगा जैसे स्केलेटल मसल में होता है, लेकिन यहाँ पे कंट्रैक्शन की टाइम ड्यूरेशन थोड़ी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, दे स्पेशलाइज एक्साइटेटरी एंड कंडक्टिव फाइबर्स however contract only feebly because they contain few contractile fibers. अच्छा, यहाँ पे जो हमारे पास एक्साइटेटरी एंड कंडक्टिव फाइबर्स होते हैं ना, उनके अंदर थोड़ी सी लैक स्ट्रेंथ होती है और फोर्स होती है कंट्रैक्शन की। ठीक है, वो सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं क्योंकि उनके अंदर कुछ कॉन्ट्रैक्टाइल फाइबर्स होते हैं। ठीक है, इंस्टेड दे एग्जिबिट आइदर ऑटोमेटिक रिदमिक इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज इन द फॉर्म ऑफ एक्शन पोटेंशियल और कंडक्शन ऑफ द एक्शन पोटेंशियल थ्रू द हार्ट। इन मसल्स का क्या होता है, देखो ये कंडक्टिविटी एंड और हमारे पास नाम से ही देख रहे हैं आप लोग कि इनका मसल का नाम क्या है, एक्साइटेटरी एंड कंडक्टिव मसल्स फाइबर। सो इनका काम क्या होता है कि एक्शन पोटेंशियल की वजह से ये हमारे पास क्या होते हैं, एक्साइटेड होते हैं और ठीक है, और फिर उसी को कंडक्ट करवाते हैं, उसी एक्शन पोटेंशियल को थ्रू आउट द हार्ट जो है उसको कंडक्ट करवाते हैं पूरे मसल्स के हार्ट के मसल्स तक, ताकि जो है वो प्रोवाइडिंग एन एक्साइटेटरी सिस्टम, ताकि उसे एक एक्साइटेटरी सिस्टम दे सके जिसकी वजह से जो हार्ट की रिदमिसिटी है वो कंट्रोल हो सके और वो जनरेट हो सके। ठीक है, तो यही बात यहाँ पे कह रहा है, इंस्टेड दे एग्जिबिट आइदर ऑटोमेटिक rhythmic electric discharge in the form of action potential or conduction of the action potential through the heart, providing an excitatory system that control the rhythmical beating of the heart. So इनका काम क्या होता है कि ये एक्शन पोटेंशियल को कंडक्ट करते हैं और फिर इसको क्या करते हैं, पहले उनमें एक्साइटेशन हुई, एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुई, उनको जनरेशन के बाद क्या होता है, जैसे उन्होंने खुद एक्साइटेड हुए उस एक्शन पोटेंशियल की वजह से, फिर उसे हार्ट के दूसरे मसल्स तक जो है कंडक्ट करवाते हैं ताकि पूरे हार्ट में जो इलेक्ट्रिकल रिदमिकल सिटी है ना, मीन्स कि उसकी जो हार्ट बीट की प्रोडक्शन है, उसका जो रिदमिक कंट्रोल है उसे जनरेट कर सके और उसको कंट्रोल कर सके। ठीक है, सो ये सिर्फ 3 तरह के मसल फाइबर्स होते हैं। आपको सिर्फ जनरल इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि हमारे पास जो हार्ट में हमारे पास कौन कौन से मसल्स होते हैं। आर्टियल मसल्स होते हैं, वेंट्रिकुलर मसल्स होते हैं एंड एक्साइटेटरी एंड कंडक्टिव मसल फाइबर होते हैं। आर्टियल मसल्स एंड वेंट्रिकुलर मसल्स सेम स्केलेटल मसल्स की तरह ही कॉन्ट्रैक्ट भी होंगे, रिलैक्स भी होंगे, सिर्फ इनके अंदर जो है वो लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ कंट्रैक्शन होगी। एक एक्सेप्शन होगी, लॉन्गर ड्यूरेशन, ठीक है, ऑफ
कॉन्ट्रैक्शन की सिर्फ जो ड्यूरेशन है वो लार्ज हो जाएगी। और एक्साइटेबिलिटी एंड कंडक्टिव मसल्स क्या होते हैं, ये क्या करते हैं कि एक्शन पोटेंशियल को कंडक्ट करते हैं, इसको उसके एग्जिबिट करते हैं, फिर उसकी कंडक्शन करवाते हैं मसल्स के दूसरे फाइबर्स की तरफ, ताकि हार्ट के अंदर जो रिदमिसिटी है हार्ट बीट की वो कंट्रोल कर सके। ठीक है, सो इसमें सिर्फ आपको ये टाइप्स पता होनी चाहिए। ठीक है, तो आई होप ये पैराग्राफ अब आप लोगों का कवर हो गया होगा। आगे चल के फिर फिजियोलॉजिकल जो एनाटॉमी कार्डियक मसल की हम उसे डिस्कस करते हैं।